चुनाव में धांधली को लेकर राहुल गांधी ने एक अखबार में लिखा आर्टिकल। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उठाए गए सवाल, कहा महाराष्ट्र चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। राहुल गांधी ने आर्टिकल में लिखा महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग बिहार में दोहराई जाएगी, मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर। राहुल गांधी के आर्टिकल पर जेपी नड्डा का अटैक, कहा उनका आर्टिकल फेक नैरेटिव गढ़ने का ब्लूप्रिंट, बिना सबूत संस्थाओं को बदनाम करते हैं। जेपी नड्डा बोले कांग्रेस नेता एक के बाद एक चुनाव हारने से हताश और निराश, आत्ममंथन के बजाय धांधली का रोना रोते हैं। राहुल गांधी के आर्टिकल पर फडणवीस का पलटवार, बोले राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के मतदाताओं का अपमान किया। सीएम फडणवीस बोले राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में अपनी हार मान ली, उन्हें जमीन पर उतरना चाहिए। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा बेबुनियाद आरोप, कानून के शासन का अपमान, चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका। चुनाव आयोग ने कहा महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार, ऐसे बयानों से लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें तेज, सामना के फ्रंट पेज पर उद्धव और राज की एक साथ पुरानी तस्वीर छपी। दोनों की तस्वीर छापते सामना ने लिखा महाराष्ट्र के जो मन में है वो होगा, चर्चा हुई शुरू, उत्सुकता बढ़ी। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों के बीच मुंबई में लगे पोस्टर, दोनों भाइयों के साथ आने की मांग। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों पर सुप्रिया सुले बोली अगर वे साथ आते अच्छा होगा, हमारे लिए खुशी का पल होगा। 5 देशों के दौरे से लौटने के बाद ओडिशा पहुंची ऑल पार्टी डेलीगेशन की मेंबर अपराजिता सारंगी, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। संगरूर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री का भगवंत मान सरकार पर अटैक, नायब सिंह सैनी बोले केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चला रखी हैं वो पंजाब में लागू नहीं। अनुष्का विवाद के बीच तेज प्रताप यादव का पहला वीडियो सामने आया, वीडियो में सिंघम स्टाइल में ऑफिस पहुंचे तेज प्रताप, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। तेज प्रताप बोले सत्य का मार्ग कठिन, लेकिन उस मार्ग पर चलने वाले की जीत निश्चित है। पांडवों ने सत्य मार्ग पर चलकर कौरवों को युद्ध में हराया था। बेंगलुरु भगदड़ मामले में जांच के लिए गठित आयोग से सरकार ने 1 महीने में रिपोर्ट मांगी, जस्टिस माइकल डी कुन्हा के नेतृत्व में गठित आयोग कर रहा मामले की जांच। बिहार के समस्तीपुर में सस्पेंड एएसआई के घर छापेमारी, हथियारों का जखीरा मिला, AK-47, 56 असॉल्ट राइफल समेत तमाम हथियार मिले। छापेमारी में घर और ऑफिस से करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागज मिले, भारी मात्रा में कैश भी बरामद। अभिनेता डिनो मौर्या को ईडी का समन, मीठी नदी सफाई घोटाले में अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। कोटा में महिला बैंक मैनेजर ने 4.58 करोड़ का घोटाला किया, 41 ग्राहकों के 110 अकाउंट से निकाले 4.5 करोड़ से ज्यादा। आरोपी ने सिस्टम के मोबाइल नंबर चेंज कर करोड़ों रुपए निकाले, शेयर मार्केट में पैसा लगाकर करोड़ों रुपए गवाई, 2.5 साल से ग्राहकों के अकाउंट से पैसा निकाल रही थी मैनेजर। रायपुर के तोमर ब्रदर्स 5 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं, दोनों की तलाश में जुटी पुलिस। छापेमारी के दौरान 37 लाख कैश, लाखों का सोना हुआ बरामद, आलीशान कोठी में सीक्रेट तहखाना भी मिला, कई महंगी लग्जरी कारें, रिवॉल्वर भी मिली। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, 2 हफ्ते में 6 लाख रुपए जमा करने के मिले आदेश। पंजाब में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मान सरकार का एक्शन जारी, मोगा में नशा तस्कर अमिति के घर को बुलडोजर से ढाया। नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से दिल्ली में मिले गृह मंत्री अमित शाह, सफल अभियान के लिए दी बधाई। अग्निवीरों पर यूपी की योगी सरकार मेहरबान, पुलिस कांस्टेबल और पीएससी की भर्ती में 20% आरक्षण देने का किया ऐलान। असम में होने वाले राज्यसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया, कनाद पुरकायस्थ को दिया टिकट। बिहार के हाजीपुर में तेजस्वी यादव के काफिले में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, बाल बचे, 2 सुरक्षाकर्मी और एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। मधेपुरा से पटना लौटते वक्त NH-22 गौरौल के पास हादसा हुआ, तेजस्वी ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। शिलांग में लापता इंदौर के कपल को लेकर एक्शन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से की बात। अमित शाह से बातचीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सोनम रघुवंशी के भाई से बात की, बहन को सुरक्षित घर लाने का दिया भरोसा। राजा रघुवंशी के घर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राजा के भाई और परिवार से मुलाकात की, कांग्रेस की ओर से हर संभव मदद का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बकरीद की दी बधाई, ट्वीट कर कहा ईद उल अजहा की शुभकामनाएं, ये अवसर सद्भाव और शांति के ताने बाने को मजबूत करने का है। श्रीनगर में फारूक और सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईद की नमाज अदा की, प्रदेश और देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। देश भर में बकरीद को लेकर अलर्ट, पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, संवेदनशील जगहों पर भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच यूपी में मना बकरीद का त्योहार, लखनऊ से संभल तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। 2024 के गुरुग्राम क्लब ब्लास्ट मामले में एनआईए ने दायर की चार्जशीट, कनाडा में बसे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ समेत 5 लोग आरोपी। देहरादून में बड़ा सड़क हादसा, 8 गाड़ियां आपस में टकराईं, डोईवाला हरिद्वार हाईवे पर हुआ हादसा। सहारनपुर के ट्रेड फेयर में लगी भीषण आग, 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें आग की चपेट में आई, कई दुकानें जलकर खाक। मुंबई के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। हैदराबाद में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को चिलचिलाती धूप से मिली राहत।